वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक 3 मरले फ्लोर प्लान का फ्लोर डिज़ाइन लेकर आया हूँ, जिसकी डायमेंशंस हमारे पास 15 फीट बाई 45 फीट है। अब ये जो डायमेंशन 3 मरले फ्लोर प्लान की है, ये एक आलमोस्ट स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे लाहौर में जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें हमें 3 मरले एरिया की यही डायमेंशंस मिलती हैं। तो इसी डायमेंशंस के साथ मैं 3 मरले का एक बहुत खूबसूरत सा फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये 3 मरले का होने के बावजूद हर फ्लोर की हर स्पेस में आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन मौजूद है और उसके साथ साथ नेचुरल लाइट का एक्सेस मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंड फ्लोर से। अब ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही हमारी एंट्री होगी तो हमें एक काफ़ी लेंथ में ज़्यादा लेकिन विड्थ में कम है, एक छोटी गाड़ी मेहरान वगैरह या छोटी जो पुरानी ऑल्टोज़ हैं वो इजीली खड़ी हो सकती है। और इस पोर्च में हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक खूबसूरत सी नीश का एरिया दिया गया है 5 फीट का। और पोर्च से हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास पाउडर रूम आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हमारा किचन एरिया आ रहा है। अब किचन भी यहाँ पर अच्छा खासा 3 मरले के मुताबिक बड़ा किचन है, 6 फीट बाय 13 फुट 11 इंच, आलमोस्ट 14 फुट तक ये जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा किचन है 3 मरले के लिए। फिर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास ये टीवी लॉन्च का एरिया है और टीवी लॉन्च के हमारे पास जो वेंटिलेशन आ रही है और नेचुरल लाइट का एक्सेस है वो यहाँ पर हमने OTS दिया हुआ है। और यहाँ से हमारे पास स्टेयर्स अप जा रही हैं और स्टेयर्स के साथ ही हमारे पास हमारा मेन बेडरूम, जिसको हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, उसकी एंट्री होती है। अब जो 3 मरले का ग्राउंड फ्लोर प्लान होता है ना, उसमें ग्राउंड फ्लोर में एक ही हमारे पास बेडरूम बनता है। तो हमारे पास ये एक बेडरूम है 15 फीट बाय 8 फुट 7.5 इंच का, 3 मरले के मुताबिक, और जो उस प्लान की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक एक अच्छा खासा बेडरूम बनता है। बेडरूम के साथ ही हमारे पास उसका ड्रेस एरिया आ रहा है। ड्रेस एरिया से ही गुजरते हुए हमारा एक अच्छा खासा बाथरूम आ रहा है 6.5 फुट बाय 4.5 फीट का। और हमारे बाथरूम की भी वेंटिलेशन हमें OTS के थ्रू मिल रही है। यहाँ से जब हम फर्स्ट फ्लोर से अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ जैसे ही जाएंगे और सेकंड फ्लोर से अब आते ही हमें फिर हमारा टीवी लॉन्च वाला एरिया दोबारा मिलेगा। अब इस टीवी लॉन्च के एरिया का हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर तो हमारे पास सिंगल फैमिली रह रही है तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर किचन है तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, हमें ऊपर भी किचन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से टीवी लॉन्च को रिमूव कर कर इस एरिया में OTS वाले एरिया में हम यहाँ पर एक शेल्फ देकर तो हम ओपन किचन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी ओपन किचन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वेंटिलेशन हमारी OTS के थ्रू होगी। सेम जो हमारा बेडरूम था ग्राउंड फ्लोर का, एक बेडरूम हमारा सेम वही यूज़ हुआ है, ऊपर बेडरूम साथ ही ड्रेस बाथरूम और उसकी वेंटिलेशन OTS के थ्रू। और एक बेडरूम हमारा फ्रंट साइड पे आ गया बेडरूम। बेडरूम की जो वार्डरोब दी गई है वो डोर की बिल्कुल बैक साइड पे दी गई है और बाद बेडरूम से होता है हमारा अटैच बाथरूम और बेडरूम से ही हमारा फ्रंट टेरेस। और इसी प्लान को, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, इसी प्लान को हमने आगे ऊपर वाले सेकंड फ्लोर प्लान में भी यूज़ किया है, क्योंकि अब LDA की इजाज़त हो चुकी है 3 मरले के लिए आगे सेकंड फ्लोर तक डालने की। तो ये हमारा खूबसूरत सा प्लान था। एक ख़ास तौर पर इसकी मेन खासियत तो थी वो यही थी कि हमने इसमें तमाम स्पेसिस को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी थी और प्रॉपर नेचुरल लाइट प्रोवाइड करनी थी। अगर आप इस प्लान को चाहते हैं तो मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।